वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। सो हाय एवरीवन, दिस इज स्मिता गुप्ता, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। नीट के एग्जाम में अब केवल 40 डेज का टाइम बचा और इस 40 डे के अंदर ही हमें नीट के एग्जाम में एक सेफ स्कोर लेके आना है। सो नीट के एग्जाम में अगर सेफ स्कोर 610 मान के चलते हैं तो अगर तुम्हारी बायोलॉजी और केमिस्ट्री वेल प्रिपेयर्ड है, यानी कि अगर बायोलॉजी में तुम 350 लेके आ जाते हो और केमिस्ट्री में 160 लेके आ जाते हो तो यही तुम्हारा आधा काम खत्म हो जाता है। फिजिक्स में तुम्हें सिर्फ 100 मार्क्स लेके आने हैं और तुम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए एकदम रेडी हो। तो अगर तुम बायोलॉजी में 350, केमिस्ट्री में 160 और फिजिक्स में 100 नंबर लेके आते हो तो तुम्हारा टोटल स्कोर होता है 610। वहीं अगर तुम्हारी बायोलॉजी में थोड़े कम मार्क्स आ जाए, केमिस्ट्री में थोड़े कम मार्क्स आ जाए तो फिजिक्स में अगर तुम 120 से 140 के अंदर स्कोर करते हो तो तुम डेफिनेटली एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो। यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या फिजिक्स में हम 110 नंबर लेके आ सकते हैं? तो मेरा जवाब ये होगा कि अगर तुम लोगों को एक बेसिक नॉलेज है सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का, तो डेफिनेटली तुम 40 दिन के अंदर फिजिक्स में 110, 120, 140 नंबर तक आसानी से स्कोर कर सकते हो। एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग कि किस तरह से तुम फिजिक्स में एक सेफ स्कोर लेके आ सकते हो, यानी कि 140 तक आराम से स्कोर लेके आ सकते हो। फिर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं, जिससे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं? तो ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसको तुम छोड़ सकते हो एक्सेप्ट फिजिकल वर्ल्ड, बिकॉज हर एक चैप्टर से कभी ना कभी कोई ना क्वेश्चन आ ही जाता है। तो मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि अगर तुम्हें कोई भी चैप्टर टफ लग रहा है तो एटलीस्ट उस चैप्टर को एक बेसिक लेवल पर प्रिपेयर कर लो और उसकी PYQ कर लो, बिकॉज 70 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं या इजी, बेसिकली बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस केस में अगर तुम्हारा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, सिर्फ सुपरफिशियल तुमने पढ़ा है और अगर इजी लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो तुम वो सॉल्व करके आ जाओगे। फिर यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमें सब चैप्टर्स पढ़ने हैं तो कैसे पढ़ने हैं? तो सबसे पहले तुम्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि किस चैप्टर को हमें ज्यादा ध्यान देना है और किस चैप्टर पे हमें कम ध्यान देना है। तो प्रायोरिटी हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? हम प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने तुम लोगों के लिए फिजिक्स के प्रीवियस 5 साल के पेपर को एनालाइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट निकाली है। तो इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन काफी इजी चैप्टर है और इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर में अगर तुम 4-5 घंटे का टाइम दे दो तो इस चैप्टर से आया हुआ एक भी क्वेश्चन तुम मिस नहीं करोगे। एटलीस्ट यू डू PYQ फॉर दिस। अगर तुम इसकी PYQ ही कर लेते हो तो भी इस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा। देन काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स बायो एंड केमिस्ट्री से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि फिजिक्स काफी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर हम सिर्फ किताब उठा के फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि कोई एक अच्छा वीडियो लेक्चर लो एंड देन उसके बाद उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद इमीडिएटली नोट्स में जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसको खुद से प्रैक्टिस करो एंड नोट्स रिवाइज करो एंड देन डू PYQ। उसके बाद तुम PYQ करो, ठीक है? और जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं तुम्हें बता रही हूँ उन सब चैप्टर्स के साथ तुम यही स्टेप्स फॉलो करो। कौन से स्टेप्स थे? सबसे पहले तुम एक वीडियो लेक्चर लो, उसके बाद तुम उस लेक्चर के नोट्स बनाओ, फिर तुम उसके नोट्स की रिविजन करो एंड देन उसके बाद फिर PYQ करो। ये स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं इन सारे चैप्टर्स के लिए, ठीक है? तो यूनिट एंड डायमेंशन कर लिया, काइनेमेटिक्स कर लिया एंड देन उसके बाद आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन काफी लेंथी चैप्टर है बट लेकिन इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आई विल रिकमेंड यू कि इसमें तुम्हें थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा एंड इफ यू आर रेडी टू गिव टाइम यू शुड डेफिनेटली गिव टाइम, बिकॉज ये वर्थ इट है क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर तुमने इन स्टेप्स को फॉलो करके रोटेशनल मोशन प्रिपेयर कर लिया तो रोटेशनल मोशन से आए हुए क्वेश्चंस भी तुमसे बन जाएंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड देन ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर्स। ये चारों चैप्टर काफी आसान और काफी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। तो इन लास्ट के चैप्टर पे यानी कि मॉडर्न फिजिक्स पे तुम्हें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज ये चैप्टर्स इजी है और काफी स्कोरिंग है। अगर तुम इन चैप्टर्स पे टाइम देते हो तो डेफिनेटली तुम इनसे आउटकम जरूर निकाल लोगे। हियर आई वुड लाइक टू ऐड कि जब मैंने नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब मेरे फिजिक्स में सिर्फ मार्क्स थे 40 मार्क्स
और जिस ईयर में मेरा सिलेक्शन हुआ उस ईयर में मेरे फिजिक्स में मार्क्स थे 145 समथिंग मार्क्स थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट, बट इसी फिगर में थे, 140 के लाइन में ही मार्क्स थे। तो इसका रीज़न था लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। मैंने ढंग से प्रिपरेशन नहीं की थी, मैं किसी भी टीचर से नहीं पढ़ती थी, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करती थी। एंड एज आई सेड कि फिजिक्स काफ़ी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, हम इसे सिर्फ बुक से नहीं पढ़ सकते, हमें एक अच्छे टीचर से फिजिक्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर मैंने अपनी प्रिपरेशन 9th क्लास से स्टार्ट की होती तो शायद मुझे ड्रॉप ईयर ना लेना पड़ता। आई वॉज नॉट दैट मच प्रिविलेज्ड बट यू आर, एज PW हैज स्टार्टेड उड़ान 2024 बैच फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। फिजिक्स वाला अच्छे से जानता है कि फाउंडेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम स्टूडेंट को इनिशियल स्टेजेस से ही अच्छे से गाइड करके आगे बढ़ाए तो डेफिनेटली नीट वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। इसलिए PW ने स्टार्ट किया अपने उड़ान 2024 बैच, जिसकी प्राइस है सिर्फ 2100 रुपीज़। अगर हम 8th क्लास से ही स्टूडेंट को एक बढ़िया कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दे तो डेफिनेटली उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो PW हैज स्टार्टेड उमंग बैच फॉर 8th क्लास एंड नीव बैच फॉर क्लास 9th. To purchase PW courses, link is in the description. You can use my coupon code SG150 for instant 150 rupees discount. फिजिक्स के जो हाई वेटेज चैप्टर्स है समटाइम वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो हियर आई हैव द लिस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर्स इन द फिजिक्स, जिसको यूज़ करके तुम आसानी से नीट के एग्जाम में 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उन चैप्टर्स की लिस्ट में पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा है वर्क एनर्जी पावर, तीसरा है ग्रेविटेशन, चौथा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा है रे ऑप्टिक्स, छठा है वेव ऑप्टिक्स, सातवां एटम्स, आठवां ड्यूअल नेचर, 9th इज न्यूक्लियाई एंड 10th इज सेमीकंडक्टर्स। तुम सिर्फ अगर ये 10 चैप्टर्स को ही प्रिपेयर कर लेते हो तो फिजिक्स में 100 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हो। अगर तुमसे हाई वेटेज चैप्टर्स नहीं बनते तो एटलीस्ट इतने चैप्टर तुम ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर कर लो, फिजिक्स में 100 मार्क्स तुम्हारे आसानी से आ जाएंगे। एंड लास्टली आई विल से कि एटलीस्ट डू PYQ ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन फिजिक्स, ताकि अगर रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो तुमसे ना छूटे। उसके बाद तुम्हें सॉल्व करनी है मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन तुमसे गलत होता है उस टॉपिक को दोबारा से प्रिपेयर करो और इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन के एनालिसिस करते रहो, और जो भी मिस्टेक्स तुम अभी कर रहे हो उसको सुधारते रहो। डेफिनेटली नीट के एग्जाम में तुम बहुत ही अच्छा स्कोर लेके आओगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।